गुड मॉर्निंग ऑल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन मोड्स कौन से हैं, जैसे कि सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड ट्रांसमिशन मोड्स, और उन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, लैन, मैन एंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं टाइप ऑफ नेटवर्क्स और लैन, वैन एंड मैन का कंपैरिजन। तो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क के साथ। जो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इसमें जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कोई भी मोबाइल फोन हो सकता है। तो उन जो आपके डिफरेंट जो आपके कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है तथा उनके बीच में कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि आपके किसी भी मीडियम के थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है। मीडियम जैसे कि आपका जो फिजिकल मीडिया, जो यहाँ पे हम अगर बात करें तो फिजिकल जो ट्रांसमिशन मीडिया है, जो ट्रांसमिशन मीडिया उस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, वायर्ड या फिर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया हो सकता है। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस को या फिर एक कंप्यूटिंग डिवाइस को दूसरी कंप्यूटिंग डिवाइस से कनेक्ट करता है, और जिससे कि वो किसी फिजिकल मीडिया या फिर ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, जो मैसेज जो है एक दूसरे को सेंड कर पाए, डेटा एक दूसरे को सेंड कर पाए। तो जो आपका जो जितना एरिया ये कंप्यूटर नेटवर्क कवर करता है, जितना बड़ा एरिया या फिर जिस एरिया पे जितने बड़े एरिया पे एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेट करता है, उसके आधार पे हम नेटवर्क्स को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वन बाय वन हम इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क की। जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो एक बहुत ही स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। वो एक ऐसा नेटवर्क है जो आपका जिसकी साइज जो है एक बिल्डिंग या फिर एक कैंपस के लिए लिमिटेड है, और जिसको जो जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ओन किया जाता है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको हैंडल किया जाता है। तो जो सबसे बढ़िया, जो अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हमें एक लैब के अंदर एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाना है, तो उसे हम एक लैन कह सकते हैं। एक किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाना है, तो उसे हम एक लैन कह सकते हैं। तो जो लैन की जो साइज है वो एक किसी बिल्डिंग या किसी कैंपस तक ही लिमिटेड होती है, और उसको जो आपका पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको डिजाइन किया जाता है। तो जो लैन जो है वो पर्सनल कंप्यूटर्स या फिर वर्क स्टेशन या फिर जो आपके लैपटॉप्स, जो आपके और भी जो डिवाइसेस, जिस कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जिसमें आपका प्रिंटर हो सकता है, और आपके जो डिफरेंट टाइप के जो स्कैनर हो सकता है, या फिर कोई भी हमें अगर और भी कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस की हम बात करें, जैसे हमें कोई भी अटेंडेंस मशीन को कनेक्ट करना है, तो इस टाइप की डिवाइसेस को लैन जो है इस वे में कनेक्ट करता है कि वो एक दूसरे के साथ अपने डेटा को शेयर कर पाए, एक दूसरे के साथ अपने टूल्स को शेयर कर पाए, एक दूसरे के साथ अपने प्रोग्राम्स को शेयर कर पाए। तो जो एक लैन के अंदर जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस जिन्हें हम कनेक्ट करते हैं, वो एक हाई स्पीड और बहुत ही इन एक्सपेंसिव हार्डवेयर कंपोनेंट्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो जैसे कि हम लैन के थ्रू डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हब्स को यूज कर सकते हैं, नेटवर्क एडेप्टर्स को यूज कर सकते हैं, और ईथरनेट जो केबल होती है जिसे हम लैन केबल भी बोलते हैं, और जो आपके स्विचेज हैं उसके थ्रू हम जो एक लैन को डिजाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके डिफरेंट कम्युनिकेटिंग डिवाइस
एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। जो लैन जो होता है, हमें अभी बात की कि लैन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो जो लैन के अंदर जो एड्रेसिंग स्कीम्स होती है वो जनरली प्राइवेट एड्रेसिंग स्कीम्स यूज़ की जाती हैं। जनरली अगर हम आईपी एड्रेसेस की बात करें तो आईपी एड्रेसेस के अंदर भी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस रेंज है जो कि आपका रिजर्व्ड है। तो जो उन एड्रेसिंग स्कीम्स में से जनरली जो एड्रेसिंग स्कीम्स हैं वो आपके लैंस के लिए यूज़ की जाती हैं। लैंस के लिए अगर हम फिजिकल मीडिया या ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो वायर्ड या फिर वायरलेस दोनों टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया हम लैन के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो लैन को किसी बाहरी नेटवर्क जो कि आपका पब्लिक नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है उसको कनेक्ट करने के लिए हम राउटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली जो राउटर जो होता है वो आपका एक तरीके से लैन की बाउंड्री पे होता है जो कि उसको किसी बाहरी या फिर वाइड एरिया नेटवर्क से या लार्जर नेटवर्क से कनेक्ट करता है। अगेन अगर एग्जांपल की बात करें तो जो किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में, किसी कॉलेज के कैंपस में या फिर किसी कंपनी हॉस्पिटल के जो आपका जो प्रीमिसाइज है, जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो आपका एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क है उसे हम लैन कह सकते हैं। तो अगर लैन के एडवांटेजेस की बात करें, जो लैन के अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ही फास्ट स्पीड पे होता है क्योंकि लैन के अंदर जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स या फिर नंबर ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो कनेक्टेड है वो लिमिटेड है। और जो आपका स्पीड जो है आपका 100 Mbps से लेके 1000 Mbps या फिर Gbps के अंदर जो आपका जो लैन के अंदर हम उस स्पीड पे डेटा को सेंड कर सकते हैं। अगेन जो आपका डिस्टेंस बहुत ही कम होने की वजह से जो प्रोपागेशन डिले है वो भी बहुत कम होता है। सिक्योरिटी भी बेटर होती है क्योंकि लैन के अंदर जो लैन जो है एक किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो उसके अंदर जो सिक्योरिटी भी जो है डेटा सिक्योरिटी भी बेटर होती है और लैन को डिजाइन और मेंटेन करना भी बहुत इजी है। अगेन जो इसके अंदर जो कंजेशन जो होता है, कंजेशन यानी कि जो अगर हम डेटा एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं तो जो आपका इसके अंदर जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो भी बहुत कम होगा क्योंकि जिसके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इसके अंदर लिमिटेड है। तो इसलिए ये आपका ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट है, एरर्स को डिटेक्ट करना लैन के अंदर बहुत ईजी होता है। और जो डिसएडवांटेज लैन का है वो सबसे बड़ा ये है कि सिर्फ और सिर्फ बहुत ही छोटे से जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा अगर हमें लॉन्ग रेंज डिस्टेंस के लिए अगर कंप्यूटर का नेटवर्क्स क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लैन को यूज़ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। जो जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो लैन की कंपैरिजन में लार्जर एरिया को कवर करता है परंतु वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के कंपैरिजन में स्मॉलर एरिया को कवर करता है। यानी कि लैन का जो ज्योग्राफिकल एरिया है या जो जितने ज्योग्राफिकल एरिया को जो मैन कवर करता है वो लैन के कंपैरिजन में तो ज़्यादा होता है लेकिन वैन के कंपैरिजन में कम होता है। तो जो मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो कि आपके एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे लोकेटेड हो, जैसे कि किसी सेम सिटी के अंदर जो कंप्यूटर लोकेटेड हो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे कि आपका आपका एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया लैंड के कंपैरिजन में एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है तो एक तरीके से यह एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। तो जो जैसे कि मैन जो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे हम कहते हैं वो एक सिटी के अंदर डिफरेंट लोकेशन पे जो कंप्यूटर आपके लोकेटेड हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जो एक सिटी के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरह से भी हम मैन नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। तो जो मैन नेटवर्क जो मेनली उन कस्टमर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है जिन्हें हाई स्पीड कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट हो, इनको जो स्पीड जो रिक्वायरमेंट है वो आपका जैसे कि कुछ Mbps स्पीड के अंदर जो
जो स्पीड आपका जो नॉर्मली जो मैन की स्पीड है वो कुछ Mbps के अंदर हो सकती है। तो जो मैन के अंदर जो मेनली हम डिवाइसेस डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं वो आपका मॉडेम एक क्योंकि हम मैन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके अंदर हम मॉडेम भी जो कनेक्टिविटी के लिए मॉडेम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका वायर और केबल्स उसके थ्रू जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती है। इसके अलावा जो आपका सब एग्जांपल है मैन का, जैसे कि एक सिटी के अंदर डिश और केबल टीवी जो नेटवर्क होता है उस वो आपका मैन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो जो आपका डिश और केबल टीवी नेटवर्क है वो पूरे सिटी को कवर करता है। तो जो एक तरीके से यह एक मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क हो सकता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैन का है वो यह है कि एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। जो डिसएडवांटेज जो है वो यह है कि मैन को डिजाइन और मेंटेन करना लैन के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट है, जो लैन के कंपैरिजन में ये आपका कॉस्टली है। और जो उसके जो डेटा रेट्स जो है, तो जो डेटा रेट्स जो है वो आपके लैन के कंपैरिजन में लोअर है, और प्रोपागेशन डिले भी लैन के कंपैरिजन में हायर है, क्योंकि जो आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया जो मैन कवर करता है वो लैन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इस वजह से जो अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा ट्रैवल करेगा तो उसकी जो आपका डेटा रेट्स जो है, डेटा की जो ट्रैवल करने की स्पीड है वो कम होगी, और उसका जो आपका प्रोपागेशन डिले जो है वो हायर होगा। तो जो आपका लैन के जो मैन के अंदर जो फॉल्ट टॉलरेंस और जो कंजेशन है वो भी लैन के कंपैरिजन में हायर होता है। अब बात करते हैं वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क। जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो आपके बहुत ही एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि मैन जो लैन और मैन के कंपैरिजन में हम वैन के थ्रू कंप्यूटर्स, डिफरेंट कंप्यूटर्स जो कि आपके डिफरेंट स्टेट्स में लोकेटेड है, और इवन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में जो कंप्यूटर लोकेटेड है उनको भी हम एक वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। लैन के बारे में अगर हम वैन की बात करें तो वैन के बारे में हम ये सोच सकते हैं कि एक तरीके से अगर डिफरेंट जो लैन्स हैं उन लैन्स को हम किसी कंप्यूटर जो लैंड्स को हम एक टेलीफोन लाइंस या रेडियो वेव्स के थ्रू, जो कि आपके डिफरेंट लैंड जो कि डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर लोकेटेड है, उनको एक टेलीफोन लाइन या रेडियो वेव्स के थ्रू एक साथ कनेक्ट कर दें तो उसे हम वैन कह सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। तो जो आपका वैन को हम मेनली जो डिजाइन करते हैं वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस, बहुत ही लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करने के लिए करते हैं। तो जो वैन की हैंडलिंग है वो आपका मेनली एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी की जा सकती है, या फिर जो आपका पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है, या फिर जो आपका पब्लिकली एक्सेसिबल भी हो सकता है। तो जो जनरली वैन जो होता है वो पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, और जो डिफरेंट कंपनीज जो कि आपके कंपनीज जिनका जो डिफरेंट लोकेशंस पे उनके ऑफिसेज लोकेटेड हैं वो अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए भी वैन को यूज़ कर सकती हैं। तो इस टाइप से हम यूँ कह सकते हैं कि जो वैन जो है वो बहुत ही लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। तो जो आपका जो डिवाइसेज जो मेनली हम वैन के अंदर यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए, कि आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हो सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू हम जो बहुत ही लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट्स के थ्रू, तो सैटेलाइट्स के थ्रू हम डिफरेंट कंट्रीज़ को भी जो है कवर कर सकते हैं। तो बहुत एक लॉन्ग रेंज पे हम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सैटेलाइट के थ्रू भी हम जो वाइड एरिया नेटवर्क को डिजाइन कर सकते हैं। और जो आपका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वैन का वाइड एरिया नेटवर्क का, वो आपके ब्रॉडबैंड नेटवर्क और लीज लाइन नेटवर्क
जिसके थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क की तरह से वर्क करता है। तो जो ब्रॉडबैंड और लीज लाइन हम यूज कर रहे हैं वो एक तरीके से वाइड एरिया नेटवर्क है। उसके बाद में बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। जो इसके जो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो वैन जो है वो बहुत ही लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है और डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे जो कंप्यूटर कनेक्टेड है उनके लिए डेटा शेयर करने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर हमें अगर डेटा को शेयर करना हो जो कि ऐसे डिवाइसेस के बीच में जो कि ज्योग्राफिकली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे लोकेटेड हो, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन जो वैन जो है वो हमें एक बहुत ही लो कॉस्ट पे इस टाइप की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। जो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि लैन जो आपका वैन को डिजाइन करना और मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। वैन के अंदर जो आपका जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो नंबर ऑफ डिवाइसेस जो कनेक्टेड होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ जनरली जो लैन के अंदर जो जितनी स्पीड पे हम डेटा सेंड कर सकते हैं, इवन वैन के अंदर उसके जो 10th पार्ट पे जो स्पीड जो होती है उसका हमें उसका 10वां हिस्सा ही उस स्पीड का हम वैन के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो जो आपका लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन और लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन के कारण वैन के अंदर प्रोपागेशन डिले भी ज़्यादा होता है और जो नॉइज़ और एरर जनरेट होने की संभावना भी वैन के अंदर ज़्यादा होती है। और जो लास्ट जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपका वैन जो है वो लेस फॉल्ट टॉलरेंस है और तो कंजेशन भी इसके अंदर ज़्यादा होता है एज इसके अंदर जो नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से कंजेशन भी वैन के अंदर ज़्यादा होता है। अगर हम लैन वैन मैन और उसकी कंपेरेटिव स्टडी की बात करें तो हम जो कुछ पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के बेस पे इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि कवरेज एरिया, ओनरशिप, स्पीड, डिले, कंजेशन, फॉल्ट टॉलरेंस, मेंटेनेंस। तो अगर कवरेज एरिया की बात करें, लैन एक बहुत ही स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, बिल्डिंग और स्मॉल कैंपस। मैन एक लैन से बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिटी के अंदर एक केबल टीवी नेटवर्क। वैन की अगर बात करें तो जो आपका लैन और मैन दोनों से ही ज़्यादा लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। ये डिफरेंट सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज को भी वैन जो है वो कवर करता है। तो अगर ओनरशिप की बात करें तो लैन जो है उसको जनरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑन करती हैं, हैंडल करती हैं। मैन की बात करें तो मैन जो है वो एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी हैंडल किया जा सकता है या फिर पब्लिकली भी हैंडल किया जा सकता है। वैन की बात करें तो वैन की ओनरशिप भी प्राइवेट या फिर पब्लिक दोनों हो सकती है। स्पीड की बात करें तो लैन के अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, मैन के अंदर स्पीड लैन से कम होती है लेकिन वैन से ज़्यादा होती है। और जो वैन की स्पीड जो है वो लैन और मैन दोनों के कंपैरिजन के अंदर लोअर होती है, दोनों के कंपैरिजन में कम होती है। प्रोपागेशन, ये सब जो है आपका डिफरेंट, जो हमने अभी लार्ज जो ज्योग्राफिकल एरिया की बात की उस वजह से इसके अंदर जो आपका स्पीड जो है वो जितना जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया कम होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी, उतना डिले कम होगा, उतना कंजेशन कम होगा और इस उतना ही उसकी जो आपके मेंटेनेंस कॉस्ट और जो डिजाइनिंग की जो कॉस्ट है वो कम होगी। तो जो इसलिए जो लैन के अंदर प्रोपागेशन डिले भी शॉर्ट होता है, बहुत कम होता है। मैन के अंदर प्रोपागेशन डिले लैन से ज़्यादा होता है और जो वैन होता है उसके अंदर प्रोपागेशन डिले बहुत ही ज़्यादा होता है। कंजेशन की बात करें तो जो लैन के अंदर कंजेशन मैन और वैन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है
और मैन के अंदर लैन से हायर कंजेशन, और वैन के अंदर सबसे ज़्यादा, यानी कि मैन और वैन दोनों के मैन और लैन दोनों की कंपैरिजन में जो कंजेशन है वो ज़्यादा होता है। फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें तो लैन जो है वो सबसे ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट है, मैन उसके कंपैरिजन में कम फॉल्ट टॉलरेंट है, और जो वैन जो है वो दोनों, जो मैन और लैन दोनों के कंपैरिजन में कम फॉल्ट टॉलरेंट है। और मेंटेनेंस की और डिजाइनिंग की बात करें तो जो मेंटेनेंस और डिजाइनिंग कॉस्ट लैन की सबसे ज़्यादा कम है, और इसका जो मेंटेनेंस और डिजाइनिंग सबसे ज़्यादा इजी है। और जो अगर मैन की बात करें तो मैन की जो आपका डिजाइनिंग और कॉस्ट है, और जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो वैन और लैन के कंपैरिजन में तो कम है, लेकिन लैन से ज़्यादा कॉस्टली है। और वैन का जो डिजाइनिंग और मेंटेनेंस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और लैन और मैन की कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इस टाइप से हम लोगों ने ये देखा कि जो नेटवर्क्स के डिफरेंट टाइप्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, और उन सब के जो उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया। थैंक यू।